नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कपासन की युवा वकील प्रियंका बैरवा का आरजेएस में 204वीं रैंक के साथ चयन हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन नगर की युवा वकील प्रियंका बैरवा ने राजस्थान जुडिशियल स्टेट परीक्षा आरजेएस 2024 में 204वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की। गत जुलाई में जूनियर लीगल ऑफिसर पद पर भी वे नियुक्त हुई थी। प्रियंका के अनुसार पिता मांगीलाल बैरवा एडवोकेट होने से वह बचपन से ही वकालत और आरजेएस में जाने की इच्छा रखती थी। वर्ष 2021 में एलएलबी करने के बाद से इस तैयारी में जुट गई। आरजेएस के पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली, पर दूसरे प्रयास में 204वीं रैंक के साथ सफलता मिल गई। इस साल जुलाई में वो मेडिकल विभाग में जूनियर लीगल ऑफिसर पद पर भी नियुक्ति ले चुकी। प्रियंका बैरवा ने बताया कि सदैव ही मेरा लक्ष्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने का रहा और सपना पूरा हुआ, और ये मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ही हो पाया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण व्यास, नरेंद्र सेठिया व कई समाज के प्रबुद्ध जन तथा शुभचिंतक मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें बधाई दी। मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई के पात्र हैं कि आपने अच्छा सहयोग किया, और ये बच्चों की मेहनत है और समय समय पर हमारे परिवार के द्वारा और हमने गाइड किया, और हमारे जो परिवार में एक तरह का माहौल है पढ़ेगा, उसके अनुसार बच्चों ने अच्छी तैयारी की, और जिसका ये प्रतिफल है कि आज अच्छा रिजल्ट आया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नीचे रखो आपका, हाँ बस खिलाओ। खिला दो। खिला दो। अरे नहीं, त्योहार का दिन है। बेटी नाम रोशन किया। परिवार में किस तरह खुशी का माहौल है? बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको बिटिया को पढ़ाने के लिए आपको कई संघर्ष करना पड़ा होगा, क्या कहोगे? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हाँ, पापा एक छोटे से गांव से निकल कर आए, भूल गांव से निकल कर आए, इतनी मेहनत कर कर फिर उन्होंने वकालत किया, एक पेशा जमाया और फिर हमको पढ़ाने लायक बनाया कि हम एक ऐसा सपना देख सके जो बहुत कम लोग देख पाते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए। और जैसा हमें घर में माहौल मिला, उस तरह से हमें एक तरह का साहस भी मिला कि हम वैसे सपने देख सकें। तो वैसा ही सपना मेरी दीदी ने देखा कि अगर मेरे पिताजी वकील हैं तो मैं कम से कम ऐसी पोजीशन पे जाऊं जहां पर मैं जज बन सकूं। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है हमारे मम्मी पापा का कि उन्होंने हमें ऐसा हमारा सब जो सपना है वो देखने का और उसे पूरा करने का जो हमें साधन चाहिए होते हैं, जो संसाधन चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्होंने हमें उपलब्ध कराई, और एक साहस का कंधा हमेशा हमें दिया कि आप वो अपना सपना पूरा कर सके। और आज हमारी दीदी ने वो काम कर दिखाया, इसलिए हम हमारे पूरे घर को, हमारे पूरे समाज को आज हमें गौरवान्वित किया है, इसलिए हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है, पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ है, इसके लिए आपका क्या कहना है? इसके लिए सबसे पहले श्रेय मैं मेरी मम्मी पापा को देना चाहूँगी। मेरे मम्मी पापा ने बहुत संघर्ष करके उनको यहाँ तक पढ़ाया लिखाया। एक ऐसे गांव से निकल के आए जहाँ पे कि बिल्कुल एजुकेशन का बिल्कुल स्कोप नहीं है,
मेरे पापा की शुरुआती बहुत संघर्ष करके यहाँ तक लाए। तो सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी गृहिणी होकर भी उसने इतना संघर्ष किया, हमको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी एजुकेशन दिया, और जिसके कारण मैं आज इस बदौलत हूँ आर्टिस्ट बन पाई। उसी के साथ जहाँ से मैंने कोचिंग की है, जयपुर से स्वास्तिक लॉ अकेडमी, मदन सर, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है इस लक्ष्य को हासिल करने में। तो उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस तरह जिलेवासियों को किस तरह की शुभकामना आपके माध्यम से मिलनी चाहिए? ये कि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों पे भी पढ़ाई पे देना चाहिए, ताकि क्योंकि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र में आर्टिस्ट कोई लड़की नहीं बनी है, तो मुझे ऐसा लगता था कि होना चाहिए। तो इसको देख कर कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई में और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आपके मन में इस तरह इस मुकाम पे पहुंचने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इतनी तो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा साथ खड़े रहते, इसलिए इतनी तो नहीं पड़ा। एक तरह से क्षेत्र में आपके पापा का नाम भी रोशन है, हाँ, और पैसे से एडवोकेट हैं। क्षेत्र में लोगों में जिस तरह की भावना, जिस तरह लोगों के प्रति काम को लेकर क्या कहोगे सर? पापा का बहुत नाम है। पापा की जब पापा के बारे में सुनते थे कि पापा एडवोकेट हैं, तो वो इतना समाज के लिए कर रहे हैं, उनकी पहचान होती थी, बहुत अच्छा लगता था। इसी को देख कर लगता था कि हमें भी एलएलबी करनी चाहिए, ताकि हम समाज को दे सके बहुत कुछ जो हम कर सकते समाज के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है ये। समाज में भी इन मंगला साहब की जिस तरह पकड़, जिस तरह समाज में जागरूकता है, इसके लिए समाज के लोगों को आप किस तरह की बधाई दोगे? समाज के लिए ये कहना चाहूँगी कि हमें समाज में और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लड़कियां भी आगे हैं और लड़के भी आगे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के हैं, अभी जैसे कि आरजेएस में 150 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं, उसके साथ लड़के भी सिलेक्ट हुए, तो हमें शिक्षा को बढ़ावा आगे देना चाहिए। जिस तरह आपने चैनल के माध्यम से जिस तरह आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।